नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल लगातार उठ रहा है कि हमारे खाते में जो ब्याज का पैसा बनता है वो आखिर कब मिलेगा। आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशन में ब्याज की प्रक्रिया क्या है, सरकार की तरफ से क्या अपडेट आए हैं, किन कारणों से देरी होती है और आपको कब तक इसका फायदा मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी अफवाह से, सिर्फ सच्ची और प्रमाणिक जानकारी के साथ। ईपीएस 95 पेंशन में ब्याज का मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएस पेंशन में ब्याज का पैसा आखिर है क्या। ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में, इसमें जब आप नौकरी में होते हैं तो आपकी सैलरी से और नियोक्ता की तरफ से कुछ हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है। ये पैसा ईपीएफओ के पास रहता है और उस पर ब्याज भी बनता है। जब रिटायरमेंट के बाद पेंशन तय होती है तो कई मामलों में कुछ लंबित रकम या एडजस्टमेंट के साथ ब्याज भी देना होता है। लेकिन ध्यान रहे, ईपीएस पेंशन में ब्याज सिर्फ उन्हीं रकमों पर मिलता है जो आपके अकाउंट में क्लियर पड़ी है, न कि हर महीने की पेंशन पर। ब्याज कब और कैसे मिलता है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार ब्याज का भुगतान आमतौर पर 3 परिस्थितियों में होता है। अगर आपके पेंशन अकाउंट में अतिरिक्त राशि पड़ी है और उसे समय पर एडजस्ट नहीं किया गया है, अगर कोर्ट केस या पेंशन रिवीजन के कारण आपका पेंशन अमाउंट बाद में बढ़ा है और बीच का ब्याज भी देना है, तो अगर सरकार की ओर से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पुरानी तारीख से लागू में कोई बदलाव किया गया है। अधिकांश मामलों में ब्याज का पैसा एक मुश्त आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अभी की स्थिति 2025 की ताजा स्थिति मुताबिक ईपीएफओ ने कई राज्यों में लंबित ब्याज के मामलों को मिलना शुरू कर दिया है। कुछ पेंशनर्स को पहले उनके पुराने बकायों के साथ ब्याज का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन देश भर के सभी पेंशन तक ये प्रक्रिया पहुंचने में समय लग सकता है। अधिकांश रिपोर्ट के अनुसार ब्याज की पेमेंट जैसे वाइज हो रही है, यानी पहले उन लोगों को भुगतान जिनके डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई हो चुके हैं। देरी के मुख्य कारण, अब सवाल आता है कि देरी क्यों हो रही है। इसके कुछ कारण हैं। पुराने रिकॉर्ड्स और डिजिटलीकरण अभी भी जारी है। बैंक और ईपीएफओ डेटा का मिलान जैसे मिसमैच को सही करना समय लेता है। कोर्ट में चल रहे कुछ मामलों का असर पेमेंट शेड्यूल पर भी पड़ रहा है। राज्यवार में फाइलों की प्रक्रिया अलग अलग स्पीड से हो रही है। आपको कब तक मिल सकता है ब्याज का पैसा। यदि आपको डॉक्यूमेंट पूरे और ईपीएफओ ऑफिस में कोई आपत्ति नहीं है तो ब्याज का भुगतान 3 से 6 महीने के भीतर मिलने की संभावना रहती है। लेकिन जिनका केस वेरिफिकेशन में है या कोर्ट के आदेश पर निर्भर है तो उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ईपीएफओ की आंतरिक नोटिस के मुताबिक 2025 के अंत तक ज्यादातर लंबित ब्याज मामलों का निपटारा कर देने का लक्ष्य रखा गया है। पेंशन के लिए जरूरी, अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्याज का पैसा जल्दी मिले तो ये काम जरूर करें। अपना बैंक केवाईसी ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेट रखें। आधार, पैन, बैंक डिटेल मैच करें। पेंशन पासबुक और ईपीएफओ रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि जैसी जानकारी एक जैसी हो। अगर कोई भुगतान लंबित है तो नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराएं और ईपीएफओ की वेबसाइट उमंग ऐप पर स्टेटस चेक करते रहें। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन में ब्याज का पैसा मिलना आपका हक है और सरकार भी ईपीएफओ इसे देने के लिए प्रक्रिया में थोड़ा धैर्य रखें। सही से जैसे डॉक्यूमेंट पूरे रखें और ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहें। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक देश भर के ज्यादातर पेंशनर्स को उनका ब्याज का पैसा मिल जाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने साथी पेंशनर्स तक जरूर पहुंचाएं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।